फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। एंड हम लोग जो है टेस्ट 2 का मेडिवल हिस्ट्री का 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है बहुत डिटेलिंग में जाके देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जा कर के देखें। और एक चीज़ मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि KGS का अभी टेस्ट 3 हुआ है जिसमें ईयरली करंट अफेयर्स है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो ईयरली करंट अफेयर्स का भी डिस्कशन लेकर के आएँ तो कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, क्या फ़ायदा फिर। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत सैयद डायनेस्टी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का स्थापना की। तो ये जो है कौन किए थे? दिल्ली सल्तनत का जो है सैयद वंश का स्थापना ख्रिज खां किए थे। और ख्रिज खां जो है सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर भी थे, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ये ख्रिज खां जो है सैयद डायनेस्टी का जो है फाउंड कब किए थे? तो 1414 AD में, ठीक है। और बाद में जाकर के जो है ही वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, ठीक है। मुल्तान के जो है गवर्नर भी बनते हैं। और फिर जो है 1421 में जो है इनका डेथ हो जाता है। 1421 में जो है इनका डेथ हो जाता है। और तो हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए, जो कौन करता है? ख्रिज खां। इसका एक और ऑप्शन इंपॉर्टेंट है जिसका डिस्कशन करना सही है, वो जो है मुबारक शाह। मुबारक शाह के बारे में जान लेते हैं। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1421 से लेके 1434 AD तक, ठीक है। और ही वाज द सुल्तान रूलर टू अपॉइंट हिंदू नोबल इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली। ये जो फर्स्ट सुल्तान रूलर थे अब जो कि हिंदू नोबल को जो है अपने कोर्ट में अपॉइंट करते हैं। और बाद में जाकर के जो है ये मुबारकबाद सिटी का भी जो है फाउंडेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि रिवर जमुना के पास है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है हमारा? अंडर द अकबर द जब्ती सिस्टम वाज प्राइमरली कनेक्टेड टू। ये जो कह रहा है जब्ती सिस्टम के बारे में, निम्नलिखित अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित था? तो जब्ती सिस्टम जो था हमारा वो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट से संबंधित था, ठीक है। और जब्ती सिस्टम को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उनका क्या नाम था? दसाला सिस्टम। दसाला सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? दसाला सिस्टम और जब्ती सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? तो ये जो है राजा टोडरमल करते हैं। और राजा टोडरमल कौन थे? वो जो अकबर का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। राजा टोडरमल ही जो है जब्ती सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं और अकबर उनके टाइम के जो वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और एक चीज़ जानना है कि दिस सिस्टम बेसिकली प्रैक्टिस ड्यूरिंग द शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी के टाइम में जो है प्रैक्टिस सबसे पहले होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के जो है अकबर ने इसे अडॉप्ट कर लिया। सबसे पहले जो है जब्ती सिस्टम का प्रैक्टिस कौन किए थे? तो शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट। कह रहा है भक्ति मूवमेंट से जो है संबंधित कौन क्या सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा है। तो ऑप्शन कह रहा है कि इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल डिवोशन देन द कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल। तो ये हाँ, ये सही है। कास्ट सिस्टम और रिचुअल को जो है वो कर देता। टू रीच एंड द वाइडर ऑडियंस टू द मेजोरिटी ऑफ भक्ति सेंट रोट इन द नेगेटिव दस। अच्छा, अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए जो है अधिकांश भक्ति संत ने अपने स्थानीय भाषा में लिखी। हाँ, जो है स्थानीय भाषा में लिखा जिससे जो अधिक लोगों तक पहुंच सके, ये भी सही था। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द मूवमेंट वाज लिमिटेड इन द नॉर्थ इंडिया। ये जो है गलत है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं था, बल्कि ये जो है ऑल लगभग जो है ये अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया में जो है ये फैला हुआ था। जैसे कि महाराष्ट्र में था, ठीक है, बंगाल में था, ठीक, उसके बाद जो है पंजाब में भी था, मेन मोस्टली जो है दक्कन के पार्ट में भी था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी देख ली। 13 का क्या हो गया हमारा? 13 का ए। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है विच मुगल सॉवरेन इज रिकॉग्नाइज फॉर द ऑथरिंग द पर्शियन मेमोरीज तुके जहांगीर। कह रहा है कि
पर्शियन मोडी में जो है तुके जहांगीर को जो है ये किसको जो रिकॉग्नाइज करता है? तो तुके जहांगीर जो है ये जहांगीर का जो है ऑटोबायोग्राफी है, इसी को जो हिंदी में जहांगीरनामा भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो ये तो हम लोग जान गए जहांगीर का जो है ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो जहांगीरनामा था। ठीक है, और जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब था? तो 1569 से जो है 1627 तक था। तो चलिए अब हम जो अकबर का बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर का बायोग्राफी क्या था? तो अकबरनामा था, जिसको लिखे कौन थे? अबुल फजल ने। और दूसरा ऑप्शन सी नंबर क्या है? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो है बायोग्राफी क्या था? शाहजहाँनामा, जिसको कौन लिखा था? इनायत खान जो लिखे थे, और पर्शियन लैंग्वेज में लिखे थे। ठीक है, अब और कौन सा बचा इसमें? अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब। औरंगजेब का बायोग्राफी कौन सा था? औरंगजेब का बायोग्राफी था आलमगीरनामा। आलमगीरनामा जो है वो औरंगजेब का बायोग्राफी था, और इसको लिखने वाले कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद जो है इन्हें लिखे थे। और मिर्ज़ा मोहम्मद काजी इनका पूरा नाम था, जिन्होंने जो है आलमगीरनामा लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। 14 का क्या हो गया? जहांगीर बी आंसर। चलिए 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा लीडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सपेंडिंग मराठा पावर इनटू द नॉर्दर्न इंडिया एंड प्ले की रोल इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मराठा नेता ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो था वो जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था मराठा रूलर का, वो किसका था? बालाजी बाजीराव का। ठीक है, बालाजी बाजीराव का। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? डेट क्या था? 14 जनवरी 1761। ठीक, 1761। और ये किसके बीच में हुआ था? जो मराठा के साइड से हुआ था, और जो है मराठा एम्पायर और इन्वेंडिंग अफगान आर्मी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन भी देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले कि आप लोगों को ये बेनिफिशियल लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें। आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, इससे जो है हमें लगता है कि शायद मैं आप लोगों को समझाने में नहीं वो अपना एफर्ट डाल पा रहा हूँ ज़्यादा। तो प्लीज़ रिव्यू में ज़रूर अपना एक फीडबैक ड्रॉप करें कमेंट में, कि ताकि हमें पता चले कि मैं कैसा अपना एफर्ट लगा पा रहा हूँ, मैं आप लोगों तक सही समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी मेड ऑफ द कॉपर एंड ब्रास बट फेल द कंट्रोल इन द मिसयूज। कह रहा है कि कौन सा सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत के टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉपर और ब्रास में, लेकिन ये जो है उसका मिसयूज को कंट्रोल करने में जो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेनली ये करते कौन से हैं? मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका टाइम पीरियड कब से कब था? इनका टाइम जो है 1325 से 51 इनका टाइम पीरियड ये था। और ये जो है टोकन करेंसी लॉन्च करते हैं जो कि मेनली बना हुआ किसका रहता है? कॉपर और ब्रास का बना रहता है। अब बाद में इन्होंने जा करके जो अपना कैपिटल को भी दिल्ली से मूव करके जो है दौलताबाद कर लेते हैं, और वो कब करते हैं? 1327 में। तो अगर पूछेगा आपको कि दिल्ली से कौन सा जो है दिल्ली सल्तनत के जो है रूलर जो है दिल्ली से जो है अपना कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद कर लिए, तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक थे। हाँ, और जो है ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कब करते हैं? तो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस जो है 1330 में करते हैं, 1330 में करते हैं। और ये तो हम लोग देख लिए। तो 16 भी हम लोग इतना डिटेल में जाकर के देख लिए। तो 16 का आंसर क्या हो गया? डी। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर लीड द फेमस नेवल एक्सपेंडिशन ऑफ द साउथ एशिया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस चोला शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया की प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया? तो ये जो है ये किए थे राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट। ही कंसिडर द ग्रेट चोला रूलर, इन्हें जो है ग्रेट चोला रूलर के तौर पे जो देखा जाता है। और ये जो है श्रीलंका को जो है ये जो है श्रीलंका को जो है कंप्लीट जो है एनेक्स कर लेते हैं। और ये कब करते हैं? 1017 AD में। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी हु कीप्ड द स्ट्रॉन्ग नेवी। चोला डायनेस्टी के ये पहले रूलर थे जिनके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग नेवी था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? राजेंद्र फर्स्ट। 17 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर।
तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमीर खुसरो। ठीक है, कह रहा है कि अमीर खुसरो से रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही सर्व अंडर द मोर 5 सुल्तान दिल्ली सुल्तान, तो हाँ ये सही है, ये जो है दिल्ली 5 से ज़्यादा दिल्ली सुल्तान को अपना सर्व कर चुके हैं। बेसिकली ये जो है वो बलबन को भी अपना टाइम सर्व किए थे। उसके बाद जो है ये मोहम्मद खिलजी को भी किए थे, अलाउद्दीन खिलजी को भी किए थे, मुबारक शाह को भी किए थे और तुगलक डायनेस्टी को भी किए थे। तो ये जो है 5 से ज़्यादा को कर चुके हैं। तो 18 का जो है पहला ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, ही इज़ द कंसिडर द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, हाँ ये भी सही है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी जो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। तीसरा क्या करा है, ये कंपोज वर्क ओनली पर्शियन, नहीं ये पर्शियन में नहीं, ये जो डिफरेंट लैंग्वेज में किए हुए हैं, ये जो है हिंदी में भी किए हैं, उसके बाद जो है ब्रज भाषा में भी किए हैं, और उसके और भी डिफरेंट लैंग्वेज में किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 18 का हमारा ए हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अकबर के प्रशासनिक नवाचारों में से कौन सा नवाचार मुगल कुलीन वंश के निष्ठा बनाए रखने के साथ साथ अंतर्जातीय सौहार्द को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये जो है कह रहा है, ठीक है, इसमें देखते हैं 19 नंबर का जो है क्या क्या ऑप्शन है। ये कह रहा है सैन्य अभियानों के लिए जो है जजिया कर का शुरुआत, नहीं जजिया कर जो है वो सैन्य अभियान के लिए नहीं था, तो ये गलत है। उसके बाद जो है कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली जिसे सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए अमीरों को पद दिए गए। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही है, मनसबदारी प्रणाली जो लाया गया ये सही। सम्राट के नियंत्रण में एक केंद्रीकृत कोषागार की स्थापना की, नहीं ये सब नहीं। चलिए तो हाँ, 19 का क्या हो गया, बी हो गया। 19 का हमारा आंसर क्या हो गया, बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि विच बहमनी मोनार्क द एक्नॉलेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द महमूद गवन मदरसा एट बिदर। कह रहा है कि कौन सा जब बहमनी किंगडम का जो रूलर था जो कि जो है महमूद गवन मदरसा का स्थापना करता है, वो भी बिदर में। ठीक है, कहाँ पे बोल रहा है, तो बिदर में। तो ये जो है कौन किए थे, ये जो है वल्लभाचार्य जी किए थे। नहीं सॉरी, ये कही तो हम क्या बोल रहे हैं, वल्लभाचार्य तो मोनार्क का था भी नहीं, ये कहाँ से ऑप्शन मांगे, सॉरी वही तो हम बोल रहे हैं, वल्लभाचार्य तो है ही नहीं, हम बता रहे हैं 20 का, ऑप्शन देख रहे हैं 21 का। हाँ, तो ये जो है कौन किए थे, ये किए थे मोहम्मद शाह थर्ड, और मोहम्मद शाह थर्ड किए थे। अब बहमनी किंगडम का जो है फाउंडर कौन था, ये मैंने 2 बार आप लोगों को बता चुका है इसी वीडियो में, अगर इसमें नहीं, इससे नेक्स्ट बैक वाले वीडियो में एक बार बताया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 21 कह रहा है विच भक्ति सेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैता वेदांता एंड एम्फेसाइज नॉलेज ऑफ रिचुअल। कह रहा है कि किस भक्ति संत ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समर्थन किया और अनुष्ठानों के अपेक्षा ज्ञान को प्राथमिकता दी। तो ये जो है कौन किए थे, शंकराचार्य जी ने किया था, इसका मेन आइडियोलॉजी था। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 क्वेश्चन कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल पेंटिंग अंडर द अकबर रूल। तो मुगल पेंटिंग का अकबर रूल के अंदर में कौन कौन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था। तो इसका क्या कह रहा है, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि इलिस्ट्रेशन ऑफ द पर्शियन एपिक ओनली, केवल फारसी महाकाव्यों का चित्रण। हाँ, अकबर के टाइम में जो है फारसी पर्शियन एपिक का ही जो है ज़्यादा चित्रण होता था। तो 22 का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखते हैं 23। तो 23 कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नॉट मेंबर ऑफ अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर अंडर द शिवाजी के अंदर में जो है ये अष्टप्रधान में जो कौन कौन से नहीं थे। तो आप लोगों को जो है स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रहा होगा जिसमें जो है अष्टप्रधान का 8 क्या क्या थे, वो 8 लिखे हुए हैं और अभी करंट में क्या है। तो पेशवा था, ठीक है, पेशवा जो है हमारा उस टाइम में था। पेशवा को और भी किस नाम से जाना जाता था, पेशवा को जो है अभी के टाइम में हम पीएम से भी जानते हैं, पीएम बोलते हैं।
उसके बाद अमात्य, अमात्य भी है, अमात्य को क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद मंत्री, डायरेक्ट मंत्री करके तो कहीं पे नहीं दिखा रहा है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है समंत और दावीर करके है, समंत भी बोलते हैं, दावीर बोलते हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हैं। तो ये भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन सूबेदार का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए 23 का आंसर हो गया डी। आप लोगों को जो है अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 23 हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ शाहजहां इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ 1628 to 1658। ये जो कह रहा है क्या इकोनॉमी पड़ा का शाहजहां के आर्थिक नीतियों के का उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो ये जो करों में कमी की गई जिससे आर्थिक व्यवस्था और अस्तित्व रह गई, नहीं ऐसा कोई ये नहीं है। उसके बाद क्या करा है, भव्य वस्तु परियोजना पर जोर दिया गया जिससे जो कोष पर भार पड़ा। द फोकस ऑन द लेविस आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट एंड नेस्टिंग इन द, हाँ ये सही है। ये जो है इनके टाइम में जो है, शाहजहां के टाइम में जो है वो आर्किटेक्चर, लेविस आर्किटेक्चर पे जो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, इसीलिए जो है वहाँ का जो है मेन जो है कोर्स था उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा। ठीक, तो 25 भी हम लोग देख लिए। चलिए 26 देखते हैं। तो 26 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 26 क्वेश्चन कहता है कि विच विजयनगर सोवरिंग द एक्नॉलेज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द मैसिव स्टोन period at हम्पी एंड द पैट्रोनाइजिंग द तेलुगु लैंग्वेज। कह रहा है कि हम्पी में विशाल पत्थर के रथ के निर्माण और तेलुगु साहित्य का संरक्षण देने के लिए किस विजयनगर शासक को जाना जाता है। तो ये जो है हमारा किसे जाना जाता है, ये जाता है ये कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय जो है वो एक हम्पी में विशाल पत्थर रथ का भी निर्माण किए थे, और वो जो है एक बुक लिखते हैं अमुक्ता माल्यदा। ठीक है, ये अमुक्ता माल्यदा एक बुक लिखते हैं जो कि किस लैंग्वेज में लिखते हैं, तेलुगु में लिखते हैं, तेलुगु में लिखते हैं अमुक्ता माल्यदा। ये भी बहुत बार पूछ लेता है अमुक्ता माल्यदा जो है का राइटर कौन है, तो वो कौन है, कृष्णदेव राय। और आल्सो सपोर्ट द पोएट इन कन्नाडा, संस्कृत एंड तमिल। ये जो है वो तमिल को भी सपोर्ट करते थे, तमिल और जो है कन्नाडा को भी करते थे, ठीक, और संस्कृत को भी करते थे। ड्यूरिंग हिज रीजन इलिस्ट्रेट्स द स्टोन क्रिएट, हाँ ये जो है इनके रीजन में ही जो है वो एक विशाल पत्थर के रथ का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कौन सा जो है हम्पी में विशाल पत्थर का निर्माण किया और जो है तेलुगु में साहित्य का रचना किया। तो कौन सा हो गया 26 का, कृष्णदेव राय, सी। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच एम्पायर ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्नॉलेज द गेट फॉर द कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड सिल्वर मनी टर्म तांका। कह रहा है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर जो है वो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को पूरा किया और एक सिल्वर मनी निकाला जिसका नाम जो है टांका दिया। तो वो जो है हमारे इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश जो है ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर टाका एंड कॉपर जेतल, जिसके कोई एक सिल्वर का जो था उसे एक सिल्वर टाका कहा जाता था और कॉपर का जो था वो जीतल कहा जाता था। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द प्योर अरेबिक कॉइन। ये जो है पहले दिल्ली सल्तनत के रूलर थे जो कि जो है अरबिक कॉइन को सबसे पहले जो है इंडिया में, प्योर अरबिक कॉइन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बाद में जा कर के जो है जो एक ये तो हमारा इल्तुतमिश हो गया, बाद में जा कर के जो है गोल्ड टाका को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि कौन करते हैं, बलबन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोल्ड टाका को जो है कौन इंट्रोड्यूस करता है, कौन लाता है, तो वो बलबन लाते हैं। तो 27 का हमारा क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कह रहा है विच अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया मोनार्की इज द एक्नॉलेज फॉर द मैनेजमेंट इन द इरिगेशन द टैंक ऑफ द एनकॉजमेंट ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन तमिलनाडु। प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की किस राजवंश को तमिलनाडु में सिंचाई टैंक के विकास और मंदिर निर्माण के प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो किसके मंदिर निर्माण के लिए मेन तो सब जानता है, चोला का जो है आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा डेवलप था जिसके कारण उन्हें जाना जाता था। तो 28 का क्या हो गया, चोला, ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर हुमायूं टेम्पररी लॉस द मुगल मोनार्क
फ्रॉम द 1514 टू 1550। तो कह रहा है हुमायूं द्वारा 1540 से 1555 तक जो है मुग़ल सत्ता का अस्थायी रूप से खोना का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य रीजन में क्या था, मुख्य रीजन 2 युद्ध था, 2 बैटल था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, आप लोग याद रखेंगे। पहला बैटल ऑफ चौसा, जो कि जो है 1539 में हुआ था। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बार बार याद, हम बोल रहे हैं रिपीटेड मोड पे बोल रहे हैं, प्लीज़ कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है बीपीएससी में। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, 1539 में। और एक बैटल हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज, जो कब हुआ था, 1540 में। बैटल ऑफ कन्नौज जो 40 में हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा में जो है हुमायूं जो डिफीटेड शेरशाह सूरी, ठीक, जिसके कारण जो है ये मेनली रीजन यही था, जो कि जो है टेम्पररी जो है लॉस होता है मुगल का। तो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज का डिफीट होने के कारण से शेरशाह सूरी की, तो 29 का क्या हो गया, बी। उसके बाद जो है फिर 1555 में हुमायूं जो है अपने थ्रोन से रिजाइन कर देते हैं और उसको जो पर्शियन के हेल्प से जो है शेरशाह सूरी को जो है डिफीट भी कर देते हैं पर्शियन के हेल्प से, ठीक। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया, तो 30 देखते हैं। विच भक्ति सेंट कंटेम्प्रेरी विद द सिकंदर लोदी ओपनली कंडेमेंड द कास्ट सिस्टम एंड आइडलाइज द वर्शिप। कह रहा है कि कौन से भक्ति संत सिकंदर लोदी के समकालीन थे और जिन्होंने खुलकर जातीय व्यवस्था और मूर्ति पूजन का निंदा किया। तो सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी कौन थे, सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी जो है कबीर थे, ठीक। ये इन्होंने जो है ये सुने थे। और तुलसीदास किसके थे, तुलसीदास तो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के थे। उसके बाद जो है एकनाथ किसके थे, तो एकनाथ शिंदे जो ये बेसिकली इनका कोई वो कंटेम्प्रेरी नहीं था, ये जो है तुलसीदास के टाइम पर ही ये भी आए थे। उसके बाद सूरदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, सूरदास भी जो है अकबर के ही कंटेम्प्रेरी थे। ये पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सूरदास और तुलसीदास जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों का मिनिमम याद रखेंगे। तो 30 का क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 का रहा है विच मुगल एम्पेरर टर्मिनेटेड द प्रैक्टिस ऑफ झारोखा दर्शन एंड फॉरबैड द म्यूजिकल परफॉर्मेंस एट कोर्ट सिटिंग इन द रीजन ऑफ ऑर्थोडॉक्स। कह रहा है किस मुगल सम्राट ने झारोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त कर दिया और धार्मिक रूढ़िवादी एवं हवा देते हुए दरबार में संगीत कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया। तो इन्हें तो आप लोग सब जानते हैं, जो कि बहुत ही क्रूर राजा और कट्टरवादी टाइप मानसिकता के थे, जो कौन थे, औरंगजेब थे। ये औरंगजेब जो है इन्होंने जो है अपने संगीत को जो है वो भी बंद कर दिया था, और ये बाद में जो बहुत सारे हिंदू टेम्पल को भी तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब बाद में देखेंगे। इसका आंसर 31 का क्या हो गया, सी। चलिए 32 देखते हैं। 32 क्या कह रहा है हमारा, 32 कह रहा है कि भारत के किस सूफी संप्रदाय की स्थापना मुल्तान के बहाउद्दीन ज़करिया द्वारा की गई थी और जो कि चिश्तियों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन थे। तो 32 का जो है हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा सुहरावर्दी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 हमारा क्या कह रहा है विच मुगल प्रिंस ऑर्डर द एसिनेशन ऑफ द रिनॉन हिस्ट्री अबुल फजल एट द ऑर्डर ऑफ द अकबरनामा एन अकबरी। किस मुगल राजकुमार की प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल और अकबरी नामा आइना अकबरी के लेख का हत्या का आदेश दिया। तो ये अबुल फजल का हत्या का आदेश जो है प्रिंस सलीम जहांगीर दिए थे, इन्होंने ही जो है अबुल फजल का हत्या का आदेश दिया था, ठीक। 33 भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 हमारा क्या कह रहा है। 34 कह रहा है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश द हाउस बैंडिंग सिस्टम दाग एंड डिस्क्रिप्टिव द रोल ऑफ द ट्रूप्स। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोड़े की पहचान के लिए दाग और सैनिकों का विवरण के लिए चेहरा प्रणाली का शुरुआत किया। तो इसका कौन किया था, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 34 का क्या हो गया, बी।
35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन का हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फर्स्ट मराठा रूलर टू ऑफिशियली क्राउन द छत्रपति एंड फाउंडेड द स्वराज। स्वराज का तो फाउंडेड कौन किए तो सबको पता है, शिवाजी महाराज, और इन्हीं के बेटा थे संभाजी महाराज। तो 36 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जांच करें। ठीक है, तो ये जो है 3 कथन दिया हुआ है और बोल रहा है इनमें से जो है कौन सा सही है। तो इनका जो है कथन कौन कौन सही है, तो ये जो है कथन सही है, द यूटिलाइज ऑफ द सब्सटेंशियल ग्रेनाइट कॉलम एंड द एंड द प्रोटेक्ट। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमारा कि मंदिरों में प्रायः ऊंचे गोपुरम और स्वयंतम की मंडप होते थे। हाँ, ये भी ठीक है। मंदिर की वास्तुकला में जब फारसी शैली के गुंबद और मेहराब प्रमुख थे। नहीं, मंदिरों में जैसा कुछ तो ऐसा कुछ नहीं इंक्लूड किया हुआ है। तो 36 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 37 कहता है कि हाँ, व्हाट इम्पैक्ट द औरंगजेब दक्कन ऑपरेशन हैड द सिक्योरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब के दक्कन अभियान का मुगल साम्राज्य की अस्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा, did rain and the provoke the Maratha resistance in the Viking Empire। इसके इनके जो है संसाधनों की क्षति हुई और मराठा का प्रतिरोध बढ़ा, जिससे जो है साम्राज्य कमज़ोर हुआ। 37 का क्या हो गया, बी। चलिए 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि मुगल दरबार द्वारा फारसी संस्कृति और अपनाने से उनकी कूटनीति संबंध पर क्या असर पड़ा। तो उनकी कूटनीति पर क्या असर पड़ा, उनकी कूटनीति पर असर ये पड़ा कि इससे जो है सफवी वर्षा और मध्य ऐतिहासिक राज्यों का संबंध जो है मजबूत हुआ। तो 38 का क्या हो गया, बी। 39 नंबर देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, 39 क्वेश्चन कह रहा है भक्ति संत गुरु नानक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने जो है मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव का खंडन किया। ठीक, उन्होंने जो है उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव का खंडन किया था। उन्होंने जो है उन्होंने नाम जपना, कीरत करना और वन झकना के सिद्धांत पर भी पर बल दिया। हाँ, ये भी सही था। उसके बाद क्या करा, उन्होंने जो है आध्यात्मिकता उन्नति के लिए संसारिक जीवन का पूर्ण त्याग कर दिया। नहीं, ऐसा कोई पूर्ण त्याग नहीं किया था। 1 और 2 सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 का ये हो गया। तो 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द गवर्नेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द दीवाने अर्ज ओवरसॉ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, दीवाने अर्ज जो है एक मिलिट्री, ये जो बलबन के टाइम में ही था, हम लोगों ने पहला लेक्चर में ही बताया था। और उसके बाद जो है दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये है कह रहा है द दीवाने ऐसा इन द मैनर द स्टार्टेड द कॉरस्पॉन्डेंस। ये भी सही है। द दीवाने रिसालात एड्रेस द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल इंडोर्समेंट। हाँ, ये भी सही है। तो तीनों आंसर सही है। तो 40 का क्या हो गया, डी। तो 41 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 41 क्वेश्चन ये कहता है कि विच मुगल एम्पायर रेसिडेंट द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया एंड इंस्टीट्यूटेड अ पॉलिसी रिलीजियस टॉलरेंस नॉन एज अ सुलेकुल। तो कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें से सब मुगल रूलर है जो कि जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को जो है ख़त्म किया। ठीक है, तो ये जो है अकबर किए थे, और अकबर किया था। और अकबर जो है जजिया टैक्स कब किया था ख़त्म, 1564 में। ठीक है, और पिलग्रिमेज टैक्स कब किया था, तो वो किया था 1563 में। ये दोनों टैक्स जो है जजिया कर और पिलग्रिमेज टैक्स जो है अकबर ख़त्म किया। बाद में जा कर के जो है यही टैक्स को, जो जजिया कर को जो है जहांगीर जो है, कौन, जहांगीर जो है इंट्रोड्यूस कर देता है जजिया टैक्स को। ठीक है, तो हम लोगों ने 41 क्वेश्चन देख लिया। 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन कहता है
विच वाज सिग्निफाइड द कमेंसमेंट ऑफ द मुगल डोमिनियन इन इंडिया व्हेन बाबर वैंक्विश द इब्राहिम लोदी। कह रहा है किस युद्ध में भारत में मुगल प्रभुत्व के शुरुआत का संकेत दिया जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो सबसे पहले तो आप ये तो सबको पता ही होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी में जो है एक युद्ध होता है, और वो कौन सा युद्ध है जिसके थ्रू जो है मुगल का जो है मुगल अपना पहला स्टेप जो है इंडिया में रखता है, तो वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये कब होता है? अप्रैल 21, 1526 में जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसी से जो है में जो है बाबर जो है फिर डिक्टेट कर देते हैं लोदी को, और मुगल वंश का जो है स्थापना करते हैं। और ये लास्ट सुल्तान होता है लोदी वंश का। इब्राहिम लोदी जो है वो लास्ट सुल्तान होता है लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो 42 का क्या आंसर हो गया हमारा? बैटल ऑफ पानीपत बी। तो चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? किस मराठा पेशवा को उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व के विस्तार और 1737 में भोपाल के युद्ध में मुगलों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो भोपाल, बैटल ऑफ भोपाल जो होता है वो जो है वो कब होता है? 24 दिसंबर 1737 दिसंबर में जो है एक युद्ध होता है बैटल ऑफ भोपाल, जो किसके बीच में लड़ा जाता है? मराठा के बीच में और कॉम्बाइन आर्मी मुगल के बीच में। मराठा के साइड से कौन कौन होते हैं? मराठा के साइड से जो है बाजीराव फर्स्ट होते हैं, और कंबाइंड फोर्स मुगल के साइड से कौन होते हैं? निजाम ऑफ हैदराबाद होते हैं, रूलर ऑफ राजपूत का भी बहुत सारा रूलर जो विश्वासघात करता है वो होते हैं, और मुगल के भी कुछ अलायंस होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मराठा का जो जीत होता है, और फिर बाद में जाकर के जो है वहीं पे जो एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ भोपाल। तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ भोपाल। तो ये इसका आंसर क्या हो गया 43 का? बाजीराव फर्स्ट। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन कर है ब्राह्मणी समाज के किस शासक ने राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थापना, मतलब ये कह रहा है कि कौन सा आज ब्राह्मणी किंगडम का कौन सा राजा था जो कि गुलबर्ग को कैपिटल से जो है बिदर को शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और प्रमोट द पर्शियन कल्चर एंड आर्किटेक्चर। तो ये जो है सबसे पहले तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन इससे पहले पार्ट में देखा था कि ब्राह्मणी किंगडम का जो कैपिटल जो है गुलबर्ग कौन शिफ्ट किए, कौन रखे थे? तो बहमन शाह जो ये बहमन शाह रखे थे। बहमन शाह जो फाउंडर भी थे ब्राह्मणी किंगडम के, तो उन्होंने जो गुलबर्ग रखा था। अब बाद में जाकर के जो है ये किधर गया? ये 44 था ना, सही है। अहमद शाह वाली जो है ये जो है कैपिटल को जो गुलबर्ग से शिफ्ट करके बिदर कर देते हैं। और सबसे पहला कैपिटल कहाँ था? तो बहमन शाह जो है कैपिटल सबसे पहले कहाँ के थे? गुलबर्ग में थे। और वही जो है फाउंडर भी थे ब्राह्मणी किंगडम के। तो 44 का आंसर क्या हो गया? सी। तो चलिए 45 देखते हैं। 45 कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाला कारकों के संबंध में निम्नलिखित द्वारा जांच करें। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें कह रहा है उत्तराधिकार के स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण बार बार गृह युद्ध हुआ। हाँ, ये सही है। बार बार युद्धों के आर्थिक दबाव डाला जिससे केंद्रीय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा। हाँ, ये भी सही है। उत्तरकालीन मुगल शासन में धार्मिक उत्पीड़न ने प्रभावशाली क्षेत्र वर्गों को दूर किया। ये भी सही है। 45 का आंसर क्या हो गया? डी। 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 46 क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर को निर्णायक बढ़त दिलाने वाला तकनीक श्रेष्ठ क्या था? तो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में, उसमें जो बाबर युद्ध किए थे उसमें बोल रहा है कि सबसे ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंस था जो कि बाबर को जो है इस युद्ध को जीतने में सबसे ज़्यादा मदद किया?
तो इसका जो है सबसे बड़ा रोल जो था यूज ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी मस्केट। इसमें जो है बाबर जो है भारत में सबसे पहले जो है बारूद का यूज़ करते हैं और तोपों का यूज़ करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले जो है गन पाउडर का यूज़ और आर्टिलरी का यूज़ कौन किया, तो वो भी जो बाबर ही किए थे। ठीक है, 46 का क्या आंसर हो गया, बी। 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन हमारा क्या करा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 ऑफ मुगल राजपूत रिलेशन। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ कब था, तो वो हुआ था जून 1576 में। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी को लीड जो कौन कर रहा था, मराठा के साइड से तो महाराणा प्रताप कर रहे थे और मुगल के साइड से कौन कर रहा था, राजा मान सिंह जो है वो मुगल साइड से लीड कर रहे थे। और यही जो रूल था इसमें जो है जो नाइदर इन द राजपूत सुपरमेसी, इसमें जो है ये ऐसा नहीं था कि ये युद्ध के बाद जो सुपरमेसी राजपूतों का सुपरमेसी जो ख़त्म हो गया था, ऐसा कोई नहीं था। उन्होंने जो है अपने आप को मुगल के अंडर में जो है जाने से लास्ट तक युद्ध में वो करते रहा। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा इट टेम्परली weakened द मेवाड़ बट paved द वे ऑफ मुगल राजपूत अलायंस, बी हो जाएगा। इसने जो है मेवाड़ को अस्थायी रूप से कमज़ोर किया लेकिन मुगल राजपूत गठबंधनों का मार्ग नहीं किया। तो ये जो है थोड़ा टाइम के लिए जो है मेवाड़ को कमज़ोर किया लेकिन वो मुगल आर्मी के सामने वो झुके नहीं, वो अलायंस नहीं किए। ठीक है, 47 हम लोगों ने देख लिया। तो 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को अपने शासन के उत्तराधार के राजपूतों, मराठों और सिखों के एकजुट विरोध का सामना करना पड़ा जिससे प्रांतों पर साम्राज्य का नियंत्रण कमज़ोर हुआ। तो इसमें जो है मुगल को जो है हिंदू मराठों का भी विरोध करना पड़ा, सिखों का भी करना पड़ा, सबसे बड़ा राजपूतों का भी। तो ये जो है औरंगजेब थे और इसमें सबसे बड़ा रोल जो दक्कन का था। दक्कन में जो है ये औरंगजेब चाहते थे दक्कन पे कब्जा करना, लेकिन वहाँ का जो मराठा सब था, मराठा जो है मेनली कभी भी औरंगजेब के अंदर जाना नहीं चाहता था। तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा शिवाजी का चैलेंज रहा औरंगजेब के लिए, फिर शिवाजी के बेटा संभाजी महाराज का भी रहा, तो औरंगजेब थे। ठीक, तो 48 का क्या हो गया, सी। हाँ, तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच बैटल कंसिडर द पिवटल विक्ट्री एंड द सिक्योर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर द बंगाल एंड एस्टेब्लिश द ग्राउंडवर्क फॉर द ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। कह रहा है किस युद्ध को वह निर्णायक जीत माना जाता है जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रभुत्व प्रदान किया गया, भारत के ब्रिटिश शासन में नींव रखी। तो भारत में जो है ब्रिटिश शासन का नींव रखने वाला जो है सबसे पहला ये युद्ध कौन सा था, तो ये जो था बैटल ऑफ पलासी था। बैटल ऑफ पलासी किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साइड से जो है यहाँ पे कौन लड़ रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और इधर से जो है नवाब ऑफ बंगाल था, जो कि नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे कौन थे, सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला, ये दोनों के बीच में जो फाइट हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बुरी तरह से डिफीटेड कर दिए थे इन्हें। तो इन्हीं को जो है कहा जाता है कि ये जो है उस टाइम पे जो है नींव रखने का सबसे पहला ये था। तो 49 का हमारा ए हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मिलिट्री एक्सपेंडेशन ऑफ द साउदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है मेन रीजन क्या था, मिलिट्री एक्सपेंशन करने का। इनका मेन रीजन जो था टू एक्सट्रैक्ट द ट्रिब्यूट एंड द वेल्थ ऑफ द साउदर्न किंगडम। ये जो था दक्षिण राज्य से जो कर और धन वसूल करना चाहते थे, इसीलिए जो है ये कर रहे थे। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक डील कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, तो ये सेशन हम लोग यहीं वो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि खान जीएस का करंट अफेयर्स वाला टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर के आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सरकारी सेवक को